मैं आप लोगों के लिए बहुत ही खास वीडियो लेकर आ गया हूँ जो कि आरआरबी एएलपी 2024 वैकेंसी के रिगार्डिंग में है। तो बच्चे लोग बहुत दिनों से वेट कर रहे हैं इस वैकेंसी का। तो देखिए अभी जो है कि एक नोटिस वायरल हो रहा है जिसमें कि आपको एएलपी का जो है कि बहुत ही कम पोस्ट देखने के लिए मिल रहा है। 5,696 पोस्ट जो है कि इसमें देखने के लिए मिल रहा है। तो बच्चे लोगों के अंदर में खुशी कम लेकिन दुख ज्यादा है कि 6 साल हम लोग जो है कि लगे पड़े हैं और जो है कि 5,696 वैकेंसी यानी 5,000 वैकेंसी है। तो इस वैकेंसी में क्या होगा, तो ये जो है कि आज शॉर्ट नोटिस में देखने के लिए मिला था बहुत जगह से। तो आपको जो है कि 20 जनवरी को क्लियरली पता चल जाएगा कि आखिर वैकेंसी कितना आने वाला है। ठीक है, तो अब देखिए इसमें जो है कि ये भी दिया गया था, सब चीज लिखा हुआ है कि आखिर जो है कि आपको फॉर्म भराना कब से शुरू हो जाएगा। तो फॉर्म भराने का डेट जो है कि ये भी तय कर दिया है कि 20 जनवरी से स्टार्ट होगा और आपको जो है कि 19 फरवरी तक जो है कि आपका 19 फरवरी को क्या रहेगा, लास्ट डेट रहेगा। यानी कि ये फॉर्म भराने का डेट है 20 जनवरी से स्टार्ट होना है और 19 फरवरी को बंद हो जाना है फॉर्म भराने के लिए। तो अब देखिए इस पे जो है कि हम लोग बाद में बातें करेंगे यानी 20 जनवरी को इस पोस्ट के बारे में, लेकिन सारा ए टू जेड हम लोग समझने का यहाँ पर प्रयास करेंगे चूंकि बहुत ही दिनों के बाद वैकेंसी आई है और बच्चे लोग जो है कि इस बार नहीं चुकेंगे क्योंकि एक बार जो एएलपी दिए हैं दूसरा बार मौका तीसरा बार मौका मिलने वाला नहीं है। और एक चीज याद रखिएगा कि एज जो दिया गया है मिनिमम 18 से एज से लेके मैक्सिमम कितना दिया गया है 30 ईयर तक जो है कि आपको दिया गया है। यानी कि 1 जुलाई 2024 तक जो है कि आपका एज जो है कि मिनिमम 18 साल होना चाहिए और मैक्सिमम 30 साल तक होना चाहिए। एज का भी बात हम लोग कर लिए, कब से फॉर्म भराना इसका भी बात हो गया। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात करेंगे क्वालिफिकेशन की। सबसे बड़ी चीज है क्वालिफिकेशन। बच्चे लोग जो है कि इस पे जो है कि इस चीज को पहले मान्यता देते हैं, यानी कि सारा चीज में तो 10th तो एप्लीकेबल है ही। यानी कि 10th क्या क्या क्वालिफिकेशन, पहले 10th उसके बाद 10th प्लस आईटीआई। पहला ये जो है कि आपको 10th की है, 10th के बाद आईटीआई किए हैं या अप्रेंटिसशिप उसके रिगार्डिंग किए हैं तो वो लोग एप्लीकेबल हैं एएलपी के लिए। दूसरी बात, जो लोग 10th किए हैं 10th के बाद जो है कि 3 साल का डिप्लोमा किए हैं, 3 साल का डिप्लोमा किए हैं वो लोग एप्लीकेबल हैं। लेकिन इस चीज को ध्यान दीजिएगा, अब बच्चे के मन में तुरंत क्वेश्चन चल रहा होगा कि सर हमने तो 2 साल का डिप्लोमा किया है, तो यानी कि 2 साल का डिप्लोमा कहाँ होता है, 12th प्लस 2 इयर्स डिप्लोमा। ठीक है, तो जो दो डिप्लोमा किए हुए हैं 12th के बाद 2 ईयर का वो भी एप्लीकेबल हैं। और उसके बाद देखिए ये जो हो गया हमारा 3 कैटेगरी। और चौथा है कि अगर आपने बीटेक किया हुआ है, ठीक है, बीटेक किए हुए हैं तो भी आप एप्लीकेबल हैं इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। तो कहीं ना कहीं अब बातें आती है कि सर कौन कौन से ब्रांच, क्योंकि डिप्लोमा में बहुत सारा ब्रांच होता है। तो ध्यान रखिएगा डिप्लोमा में, यानी कि पहला जो है कि आप ध्यान रखिएगा मैकेनिकल इंजीनियरिंग, दूसरा हो जाएगा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, ठीक है, तीसरा हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग और चौथा में जो है कि ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग। ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग ये अगर आप लोगों का चारों ब्रांच है तो चारों ब्रांच से अगर आप डिप्लोमा बीटेक जो है कि कर रखे हैं तो कहीं ना कहीं आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हैं। आईटीआई में तो बहुत सारा है, ट्रैक्टर मैकेनिक है, ऑटोमोबाइल जो भी है ब्रांच, यानी कि मैक्सिमम एससीबीटी हो या एनसीबीटी सारे लोग एप्लीकेबल उसमें हैं भरने के लिए। तो यानी कि यहाँ तक हम लोगों ने क्वालिफिकेशन का भी बात किया, एज का भी बात किया, ये चीज भी। अब आप जिन लोगों का ब्रांच ये है वो जो है कि कमर कस लीजिए और स्टार्ट कर दीजिए अपनी तैयारी को, लेट नहीं करना है। ठीक है, इसके बाद जो है कि हम लोग बातें करते हैं सिलेक्शन का। आखिर हम लोगों का सिलेक्शन कैसे होगा, क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या चीज हम लोगों को ध्यान देना है, सिलेक्शन प्रोसेस। ठीक है, देखिए एक चीज को ध्यान देना है कि आपको पढ़ने से ज्यादा पहले ये चीज नॉलेज होना चाहिए सारा चीज। थोड़ा सा मिस्टेक कीजिएगा आपका दिक्कत हो जाएगा आपको। तो सिलेक्शन प्रोसेस जो है कि 3 प्रोसेस इसका होता है। पहले होता है सीबीटी 1, उसके बाद हो जाता है सीबीटी 2, उसके बाद होता है साइको। ये एएलपी वालों के लिए स्पेशल है क्योंकि अभी फॉर्म जो आया हुआ है एएलपी का फुल फॉर्म क्या है, असिस्टेंट लोको पायलट। असिस्टेंट लोको पायलट के लिए है जिसमें कि आपको 3 चीज से गुजरना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद आपको लास्ट में क्या होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। ठीक है, तो सीबीटी 1, सीबीटी 2, उसके बाद साइको टेस्ट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो हम लोग बातें करते हैं सीबीटी 1 की, फिर सीबीटी 2, साइको, यानी कि पूरा एक एक चीज करके आपको जानकारी दे देते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ से जो है कि सीबीटी 1 की बात अगर किया जाए तो सीबीटी 1 में जो है कि आपको क्वेश्चन जो पूछा जाएगा, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितना रहेगा, 75 रहेगा। लेकिन सीबीटी 2 में अगर जाइएगा तो सीबीटी 2 में 2 पार्ट होता है। एक होता है पार्ट ए होता है, पार्ट
बी होता है। ठीक है, ये हो गया आपका नंबर ऑफ क्वेश्चन, यानी कि 75 सवाल पूछे जाएंगे सीबीटी 1 में। लेकिन सीबीटी 2 में जो ही जाते हैं, दो पार्ट आपको देखने के लिए मिलेगा। पार्ट ए में जो है कि आपको क्या कहते हैं, क्वेश्चन जो देखने के लिए मिलेगा वो जो है कि आपको 100 क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे पार्ट ए में, और 75 क्वेश्चन मिलेंगे पार्ट बी में देखने के लिए। उसके बाद हम आपको बता दें कि इसके लिए सीबीटी 1 के लिए 75 क्वेश्चन है, इसके लिए आपको टाइम कितना मिलना है, इसके लिए 60 मिनट मिलना है, और ये 100 क्वेश्चन के लिए आपको मिलना है 90 मिनट। 100 क्वेश्चन 60 यानी कि 75 क्वेश्चन है, जिसके लिए आपको कितने मिनट मिलेंगे, 60 मिनट मिलेंगे। यानी कि अगर दोनों को जोड़ा जाए तो 2 आवर 30 मिनट के लिए आपको जो है कि सीबीटी 2 होता है। ठीक है, और एक चीज आपको बता देते हैं कि ये भी बता देंगे कि निगेटिव है या नहीं। तो निगेटिव जो है कि भैया आपका कितना है, 1/3 है आपका निगेटिव। ठीक है, 1/3 आपका इसमें निगेटिव रहने वाला है। तो सारा चीज एक एक चीज बिल्कुल अच्छे से समझ लीजिएगा। सॉरी, 2 घंटे 30 मिनट। ठीक है, तो अब देखिए सीबीटी 1 हो गया, सीबीटी 2। अब साइको टेस्ट, ये चीज तो बाद की है। ये तो हो गया कि कंप्यूटर बेस्ड यानी फोटो वगैरह रहता है, उस चीज को दिमाग में हम लोगों को लेके तब ये देना रहता है डॉक्यूमेंट बेस्ड। और मेडिकल स्टैंड, इसमें से मेडिकल होता है, जो मेडिकल जो होता है A1 स्टैंडर्ड का होता है, वो सभी सारा चीज बाद की बातें हैं। लेकिन मेन फोकस जो है कि हमारा किस पे होना चाहिए, अभी जो है कि तत्काल सीबीटी 1 पे होना चाहिए। किस तरीके से हमारा सीबीटी 1 निकलेगा, इस पे बातें करेंगे। तो देखिए सीबीटी 1 के लिए यानी कि कुछ कुछ जो है कि विषय, सबसे पहले हम लोग देखिए सब्जेक्ट अगर लिया जाए, कॉमनली अगर सब्जेक्ट लीजिएगा, देखिए सिर्फ क्वेश्चन नंबर जो है कि नंबर ऑफ क्वेश्चन घट बढ़ सकते हैं, लेकिन सब्जेक्ट मेनली वही चीज रहते हैं। सबसे पहले पे अगर हम लोग लेते हैं, मैथ का चर्चा करते हैं, यानी कि मैथ हो गया। दूसरे नंबर पे किसके चर्चा करेंगे हम लोग, रीजनिंग की चर्चा कर लेते हैं। तीसरे नंबर पे हम लोगों का फेवरेट क्या होता है, साइंस होता है। ठीक है, और चौथे नंबर पे क्या होता है यहाँ से, जनरल अवेयरनेस एंड सीए यानी कि करंट अफेयर्स चौथा हो गया। ये चार जो है कि आपको बेसिकली रूप से दोनों में पढ़ना पड़ेगा। और एक चीज जो है कि सबसे, ये तो चार बेसिकली हो गया हम लोगों का नन टेक के लिए। लेकिन यहाँ पार्ट बी जो है, इस पार्ट बी में आपको ट्रेड पढ़ना पड़ता है, यानी कि अपना अपना जो होता है, जैसे कि जो मैकेनिकल से किया मैकेनिकल हो गया, या जो आईटीआई से फीटर इलेक्ट्रिक जो भी किए हुए हैं, उनका ट्रेड से क्वेश्चन रहता है। ठीक है, तो यानी कि इसमें जो है कि ट्रेड से स्पेशली आपको ये जो क्वेश्चन 75 रहेंगे, ट्रेड से क्वेश्चन रहेंगे। लेकिन इसमें अब देखिए सीबीटी 1 की बात कर लेते हैं यहाँ पे, और सीबीटी 2 यहाँ पे लिख देते हैं। दोनों चीज कॉमनली देखिएगा, समझिएगा, ताकि आपको जो है कि ज्यादा दिक्कत का सामना नहीं करना पड़े। ठीक है, देखिए सीबीटी 1 में अगर मैथ लेते हैं, तो मैथ जो है कि आपको कितना आता है, सीबीटी 1 में आपको मैथ 20 रहते हैं, रीजनिंग 25 रहते हैं, साइंस जो है कि आपको 20 रहते हैं, जीए और ये मिला के कितना 10, यानी कि टोटल कितने क्वेश्चन हो गए, 75 हो गए। देख लिए 20 20 40 40 10 50 50 25 75 सवाल हो गए। ठीक है, लेकिन जो ही सीबीटी 2 में हम लोग चलेंगे, तो सीबीटी 2 में देखिए यहाँ पे तो है कि मैथ तो रहेगा ही रहेगा, रीजनिंग भी रहेगा, साइंस भी रहेगा, जीए भी रहेगा। लेकिन एक सब्जेक्ट आपको सीबीटी 2 में इंक्लूड हो जाता है, जो कि यहाँ पे लिख देते हैं। क्या इंक्लूड हो जाता है, वो पांचवा सब्जेक्ट है, उसको कहते हैं बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग। बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग, इंजीनियरिंग ड्राइंग का ये जो भी है, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग। ठीक है, तो ये जो है कि पांचवा सब्जेक्ट सीबीटी 2 में ऐड हो जाता है, जिसको मिला के टोटल कितने रहते हैं क्वेश्चन सवाल, यानी कि 100 सवाल आपको देखने के लिए सीबीटी 2 में देखने के लिए मिल जाते हैं। तो इस प्रकार से आप लोगों को सारा चीज क्लियर हो गया होगा। क्या क्लियर हो गया होगा कि देखिए मैथ जो है कि सीबीटी 1 में भी है, सीबीटी 2 में भी है, रीजनिंग सीबीटी 1 में भी है, सीबीटी 2 में भी है, साइंस सीबीटी 1 में भी है, सीबीटी 2 में भी है, जीके जीएस सीबीटी 2 में भी, 1 में भी है, 2 में भी है। लेकिन सीबीटी 2 में एक चीज इंक्लूड हो जाता है, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग। अब देखिए बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग क्या है, इस चीज को अच्छे से हम लोग समझते हैं। ठीक है, सबसे पहला बात है आपको क्या क्लियर करना है, सीबीटी 1 क्लियर कर लीजिएगा, तब आप सीबीटी 2 के लिए एप्लीकेबल है। सीबीटी 2 क्लियर हो जाएगा, तब हम लोग साइको के लिए हैं, तब लास्ट में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। उसके बाद हम लोगों का जो है कि फाइनल जो है कि मेरिट लिस्ट बनता है, जिसमें कि हम लोगों का चयन हो जाता है। ये चीज हो गया। तो अब यहाँ से क्लियरली देखिए कि हम लोग समझते हैं, देखिए मैथ हो गया, रीजनिंग। अब देखिए ये साइंस जो लिखा हुआ है, इस साइंस पर हम लोग चर्चा करेंगे। साइंस का मतलब यहाँ पे होता है जनरल साइंस। ठीक है, जनरल साइंस। अब देखिए जनरल साइंस में क्या क्या आता है आपको, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, बायोलॉजी, जनरली हम लोग यही जानते हैं। लेकिन इसमें बहुत सारा चीज और है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, इन्वायरमेंटल है, सारा चीज इसमें इंक्लूड हो जाता है।
ठीक है, इसलिए जो है कि बिल्कुल अच्छे तरीके से पढ़ना है। जी के अब देखिए यहाँ से जीए है, जीए मतलब क्या होगा, जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस में कितना चैप्टर, इतिहास, भूगोल, नागरिक, अर्थव्यवस्था, बहुत सारा चीज है, ठीक है, विविध, ये सभी चीज इसमें आ जाते हैं। और देखिए ये करंट अफेयर्स जो है कि करंट अफेयर्स के बारे में जान ही रहे हैं कि प्रत्येक दिन जो घटना घटता है, चाहे वह आपको इंटरनेशनल से रिलेटेड हो, खेल से रिलेटेड हो, तो सारा चीज उसमें कवर किया जाता है। तो आज से देखिए, आज नोटिफिकेशन 18 जनवरी है, आज से नोटिफिकेशन मार्केट में आना शुरू हो गया। तो यानी कि आप लोगों को अगर करंट अफेयर्स तैयार करना है तो जनवरी यानी कि 1 जनवरी 2024 से हम लोग स्टार्ट कर देंगे करंट अफेयर्स को पढ़ना। यहाँ से जो है कि जब तक एग्जाम नहीं होता तब तक आपको करंट अफेयर्स पढ़ना है। लेकिन अभी से करंट अफेयर्स सर पढ़ना जरूरी है क्या? तो देखिए सिंपल सी बात है कि अभी से अगर आप लग जाते हैं तो आज कहीं ना कहीं है। तो अब आप सोचिएगा कि यहाँ से मैथ में क्या पढ़ना है, रीजनिंग में क्या पढ़ना, साइंस में क्या पढ़ना, जनरल एंड करंट अफेयर्स में क्या पढ़ना, तो सारे चीज पे हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन आप जो है कि बिल्कुल अच्छे से सोच लीजिए, समझ लीजिए, और ये अंतिम मौका है आपको नौकरी पाने के लिए। तो इसमें जो है कि बिल्कुल अच्छे तरीके से जान जी लगा दीजिए, जितना ज्यादा से ज्यादा हो मैक्सिमम टाइम पढ़ाई करने में एकदम लगा दीजिए। और जो है कि आज से शुरू कर दीजिए, ठीक है। आपके घर के दीवार हैं, जो भी है, जैसे भी आप पढ़ते हैं, जो चीज याद नहीं है बचपन वाला सब बुद्धि अपना दीजिए। रूम को जितना भी हो सके एकदम पढ़ लिख के जितना से भरपूर भर दीजिए। कहने का मतलब हो गया, जैसे जो चीज याद नहीं, पहले हम लोग बचपन में क्या करते थे, लिख के दीवार में चिपकाते बगैर सारा काम करना है। हम जो है कि वीडियो आपको बनाएंगे, तो आपको बताए भी थे कि हम लोग लाइव क्लासेस लेने वाले हैं डायमंड रेंटेक पे, उस पे लाइव क्लासेस चलेगा। और जो है कि किस तरह से क्या क्या पढ़ना है, सारा वीडियो आप लोगों को छोटा छोटा जो है कि अपलोड करते रहेंगे, और देख के सारा चीज आप लोग सीखते रहिएगा। बाकी आपको ये वीडियो कैसा लगा, वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए।